एक मज़े की बात बताऊँ, आपने कभी ये नोट किया कि हम कभी बर्थडे पार्टी, शादी या कहीं भी फंक्शन में जाएँ तो वापस आते हैं तो कोई एक लेडी होती है ना, जो वहाँ का इतना फोकल पॉइंट होती है ना, कहें इतनी पुरकशिश उसकी पर्सनैलिटी लग रही होती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि हम वापस भी आ जाए तो वो हमें ज़रूर याद होती है, जहन में आती है। होता है आपके साथ, मेरे साथ अक्सर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये बात गौर कीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि उसने बहुत हैवी मेकअप किया हो, हैवी ज्वेलरी पहनी हो, ज़रूरी नहीं है उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हो, लेकिन वो उसकी इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी कैरी की हुई होती है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फोकल पॉइंट हो जाती है पूरे फंक्शन का। हाँ जी, तो आप भी वो फोकल पॉइंट और इतनी पर्सनैलिटी वाली खातून हो सकती है अगर थोड़ी सी बातों का ना आप ध्यान रख लें, बिल्कुल चंद बातों का। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताती हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, मैं भी जा रही थी बर्थडे पार्टी में। ये मेरा ड्रेस था। सबसे पहली पॉइंट जो आपको जहन में रखना है ना, ड्रेस अपनी पर्सनैलिटी, एज के अकॉर्डिंग रखा करें, उसी के मुताबिक कलर स्पेशली चूज़ किया करें, क्योंकि वो कलर जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी। अब ये मत समझा करें कि नहीं हम लोग जो है ना बहुत भड़कीले और इस तरह से कपड़े पहनेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं, आप अपनी एक तो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने जो है ना, आपने सबसे पहले ड्रेस ले लिया। उसके बाद जो है ना दूसरी बात ये कि अच्छा मैं आपको बता चलूँ, ये ड्रेस मैंने अपना खुद बनाया था, खुद डिज़ाइन किया था। देन आपने जो फुटवेयर है ना वो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग दो ले लें। आप मेन दो कलर ले लें आप बस फुटवेयर के, एक ब्लैक ले लें, एक वाइट ले लें। दैट्स इट। इतना अच्छा चल जाता है ना। मेरे पास जो है ना ये दो चॉइसेस थी कि मैं कौन सा पहनूं, लेकिन ये मैंने कहा ये अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर भी वैसे ही हल्के से सिल्वर बीड्स थे इसकी सराउंडिंग में, और इसमें ये बिल्कुल मैट थी। तो मैंने कहा नहीं, वो वाली जो है ना वो ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इतना कुछ करने का ना टाइम तभी हो सकता है इंसान जब एक दिन पहले चूज़ कर ले कि क्या पहनना है, क्योंकि अफरा तफरी वाले टाइम पे कुछ भी नहीं समझ आता। और उसके बाद मुझे ज्वेलरी लेनी थी। तो आपको पता है कि मैं ज्वेलरी बहुत लाइट पहनती हूँ, मुझे चूड़ियाँ ये वो नहीं पता, बस मुझे ये अच्छा लगता है कि एक दो जो है ना ब्रेसलेट पहन लें और इसके बाद रिंग्स वगैरह ले लें। दैट्स इट। बस मैंने भी ये किया था, एक अपना ये सिल्वर ब्रेसलेट और साथ जो है ना इसका मैंने ले ली थी एक ये घड़ी ले ली थी, वो भी इसी सिल्वर कलर में। ये दो चीज़ें मैंने अपनी जो ज्वेलरी में से निकाली। इसके अलावा जो है ना मुझे तकरीबन दो मेरी रिंग्स थी। एक थोड़ी सी अच्छी थी, यानी अच्छी मीन दैट कि एक रिंग के अंदर जो दो रिंग्स होती है ना, कि एक नेल के पास होती है और नेल के एक बिल्कुल फिंगर के टिप में होती है, यानी दो अटैच होती हैं चैन से। उसके बाद सबसे पहले मुझे था कि मुझे किस तरह से मेकअप शुरू करना है। आप अपना हेयर स्टाइल सबसे पहले जहन में रखा करें। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना हेयर स्टाइल कुछ भी है, चैट जीपीटी को अपना जो है ना तस्वीर दे दें। या इसके अलावा आप देख लें बहुत ज़्यादा जगह पे ना आपको पता होगा आपका किस तरह का आपका फेस कट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना हेयर स्टाइल वैसे बनाया करें हर हाल में। तो जी, मैं जो हूँ ना ज़रूर बाल स्ट्रेट करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये खुले बाल छोड़ने के लिए, सारे स्ट्रेट करने के लिए मुझे जो है ना पहले से अपने आप को तैयार करना था। तो पहले मैंने बाल जो है स्ट्रेट किए। दैन जो है ना मैंने फ़ेस वॉश किया ठंडे पानी से अच्छा खासा। उससे पहले मैंने वज़ू कर लिया था, क्योंकि मैंने वज़ू इसलिए किया था कि बीच में मगरिब की नमाज़ आ रही थी। मैंने कहा उसी में जब मैं तैयार भी हो रही हूँ ना बीच में नमाज़ पढ़ लूँगी। तो मैंने वज़ू किया, फ़ेस वॉश किया अच्छे तरह से, फ़ेस वॉश से। और उसके बाद जो है ना ये ठंडा यख पानी है। तो ये ठंडे यख पानी से मुझे क्या करनी है, ज़ाहिर है मुझे आइसिंग करनी है, फेस डिप करना है। क्योंकि अगर आपके पास आइसिंग है तो आप आइस क्यूब से अच्छी तरह आइसिंग कर लें। इस तरह क्या होगा, मेकअप आपका ठहरा रहेगा। क्योंकि जब ओपन पोर्स जो है ना वो क्लोज हो जाती है ना, तो ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी। जब पसीना नहीं आएगा तो मेकअप ख़राब नहीं होगा। तो कोई मेकअप फिक्सर वगैरह बाद में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा खासा अपना मुँह ना ठंडा यख कर लेना है। और गर्मियों में तो स्पेशली इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने जी ये किया अच्छी तरह से, अपना फेस जो है ना 10-15 मिनट डिप करती रही। और उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद मैंने जाके पहले वज़ू किया। और गलती हो गई थी, पहले मैंने वज़ू के फेस डिप करती ना मेरा और ठंडा रह जाता, फिर मुझे दोबारा से ना फेस डिप करना पड़ा, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मिस्टेक हो गई थी। अच्छा जी, दैन मैंने फिर ना हाथ पैर पे जो मेरी क्रीम लगती है वो ज़ाहिर मैंने वो तो लगानी थी। पहले हाथ पैर का केयर किया करें सबसे पहले, फेस को मत शुरू हो जाया करें, क्योंकि हम लोग हाथ पैर जब इग्नोर हो जाएंगे ना तो फेस हम कितना भी अच्छा करेंगे ना वो बहुत बुरा लगेगा, मैच नहीं होगा कि ये इन्हीं के हाथ पैर और इन्हीं का फेस है। हाँ जी, उसके बाद ये जो है ना मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो है ना ये कलर टोन मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेल पेंट का भी और लिपस्टिक का भी। तो लिपस्टिक तो नहीं, मैं पेंसिल ही यूज़ करती हूँ। और जी ये नेल पेंट लगाया मैंने, और इससे ये मुझे असल में मेरे ड्रेस के साथ भी जा रहा था। और वैसे भी मैं मोस्टली अगर ये ड्रेस ना भी पहनती तो मैं यही कलर ही लगाती, क्योंकि मेरे पास जो है ना भड़कीली और इस तरह के कोई भी चीज़ें नहीं है। मेरे पास जो नेल पेंट हैं वो 2 कलर 3 कलर के, लेकिन थोड़े से ऐसे ही हैं। और इसके अलावा जो है ना स्किन टोन के साथ ही मेरी जो है ना लिपस्टिक्स हैं, लेकिन उस पर मैं पेंसिल ज़रूर ऐड करती हूँ। कम यार, आज का दौर तो इतना ज़्यादा मैं कह रही हूँ AI का है ना, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपने कलर चूज़ कर लें कि आपने कौन सी लिपस्टिक कौन सी नेल पेंट लगानी है। ये जो पूरी कंपनी में बनती है ना इतने सारे कलर टोन, वो सारे हमारे लिए नहीं होते, ठीक है ना। और इसी तरह से अपने फेस कट के लिए देख लेना कि आपका कैसा फेस कट और आपका हेयर स्टाइल कैसा
सा सूट करेगा, दैट्स इट। क्योंकि ये एक दो दफ़ा आप जो मेकअप करेंगे ना, जो आपके फेस पे सूट करेगा, वो आपके लिए आपका ही मेकअप है, आपके लिए ना तो एक्सपर्ट हो जाएंगी। वो चाहे लाइनर हो, आपका मस्कारा हो, कुछ भी हो ना, आप 1 to go में लगा लेंगी। वरना यही होगा कि नहीं, मुंह दूसरों के आगे, मैंने अक्सर लोगों को, सॉरी टू से दैट, देखा है, मुंह लेके बैठे हुए होते हैं कि मैं मेरा आईलाइनर तो लगा दो। यार क्या मतलब है, मेरा आईलाइनर लगा दो? आपको इतना दुनिया जहान के हमने काम कर लेने हैं, दुनिया जहान को पाल लेना, सिर्फ अपने आप के लिए हम अपनी पर्सनैलिटी नहीं कैरी करनी। तो बस ये आज के बाद ना आपने ये 3-4 जो मेरे पॉइंट है ना, ये अपने जहन में रखिएगा कि आपने अपनी अगर पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है ना, 1-2 महीने में ही आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना देख लेंगी कि आपको कितना अच्छा मेकअप करना आ जाएगा। खुद आप अपने एक्सपीरियंस से, कहीं नहीं जाना ना, एक दफ़ा कर लें, उसके बाद पता चल जाएगा आपको लाइनर का आपका हाथ जम जाएगा। आपका कलर टोन के मुताबिक 1 या 2 लिपस्टिक ले लें, 1 या 2 कलर जो है ना नेल पेंट के लेके अपने स्टॉक में रख लें। इतना ज़्यादा ना भरें, क्योंकि ये रंग बिरंगी नेल पेंट ना ये पर्सनैलिटी को बहुत बुरा करती हैं। अगर पर्पल, मैंने लोगों को देखा, पर्पल अगर पकड़ के उन्होंने कपड़े पहने हुए ना, पर्पल कलर की नेल पेंट लगाए हुए हो, यार क्या हो गया है? अपने आपको कम से कम जोकर तो ना बनाए ना। तो बस ये मैं जो आपको 3-4 मैंने आपको ये पॉइंट्स दिए ना, इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पता होम मेकर्स बहुत बिजी होती हैं, मेरी बहनें बहुत बिजी हैं, मुझे अपनी लाइफ का पता ना मैं कितनी बिजी हूँ, तो इतनी ही बिजी होती हैं। तो ये जो छोटे से, ये भी मेरे 3 से 4 पॉइंट हैं, अगर आप इनको भी फॉलो कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग पर्सनैलिटी होगी ना, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आप 2-4 महीने में कितनी चेंज हो गई हैं। तो बस ये हम लोग देखें, इतनी बातों में ना तैयार भी हो गए और इवेंट पर पहुँच भी गए। और ये जो ना इवेंट सेटअप करवाया था ना, ये कहीं बाहर रेस्टोरेंट में करवाया था, और ये जो था ना इसका इंडोर एरिया था जहाँ एसी वगैरह था, लेकिन यहाँ पे जो है ना डिनर था। और लेकिन हम लोगों ने जो ना कटिंग करनी थी ना केक की, वो हम लोगों ने बाहर जाके करनी थी, क्योंकि बाहर का ना थोड़ा एरिया जो है ना बड़ा था, और अंदर इन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी सी थीम बनाई हुई थी, और बाहर गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने बस बाहर जाने के लिए ना जल्दी को तैयार नहीं हो रहा था, काफ़ी देर तक अंदर बैठे रहे। अब काफ़ी सब लोग चले गए थे बाहर, तो मैंने कहा नहीं अब मैं भी जाऊँ, बहुत हो गई। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि दिल नहीं कर रहा। ये देखें शीशे का बना हुआ है, यहाँ से ये इंडोर से मैं खड़े होकर आपको दिखा रही हूँ बाहर का एरिया, और ये आउटडोर हम लोग आ गए हैं। ये सेटअप पिंक कलर का था, बहुत प्यारी सी थीम थी माशाल्लाह। और ज़ाहिर 1 साल की वो बेबी है, तो बेबी बच्चों के बेबी बेटियों के लिए तो ज़ाहिर पिंक कलर ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जो केक था, ये भी सेम थीम का था, बहुत ज़्यादा प्यारा सा, बहुत क्यूट केक था। तो बस ये हम लोग केक वगैरह काटा, बहुत ज़्यादा अच्छा करके हमने सेलिब्रेट की। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इसी सेलिब्रेशन में सब कुछ अच्छा हो गया था। और लेकिन ये इतनी ज़्यादा, इसका सेटअप मुझे बहुत पसंद आया था, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे इन लोगों ने न किया हुआ था। और बस ये जो लाहौर में रहते हैं उनको तो बस समझ आई गई होगी कि कहाँ पे हैं। और बस ये केक वगैरह काटने के बाद ना हम लोग चले गए थे फ़ौरन अंदर, क्योंकि इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और बस ये उसके बाद जो है ना प्री सर्विंग में ना इन लोगों ने दिया था सब बच्चों को पिज़्ज़ा। तो हम लोगों ने बच्चों ने सबने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। इसके बाद सैंडविचेस थे, फ्राइज़ थी। तो ये थे हमारी प्री सर्विंग। दैन जो है ना इन लोगों ने भरपूर हैवी ड्यूटी डिनर भी दिया था। लेकिन डिनर जो था ना, ज़ारे जब इतना जो फास्ट फूड खा लिया जाए ना, तो डिनर इतना नहीं होता। तो बस ये फिर डिनर जैसे थोड़ा थोड़ा करके सब ने खाया। बच्चों ने तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बड़ों ने फिर भी खाया। और ये जो था ना बाकी सारा सेटअप इनका फाइनल प्यारा लगा था, मज़ा आया था। और गर्मी का हाल देखें आपको आइसक्रीम के उससे पता चल रहा होगा कि आइसक्रीम शरबत बनी हुई है अच्छी खासी। वेटर्स ने ज़रा सी वो सर्व की और इतनी देर में जो है ना सारी आइसक्रीम पानी पानी हो गई। एनीवे जी, बस हम लोगों ने थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाई। और ये इसका थीम वगैरह मैं आपको दिखा रही थी बार बार कि मुझे जो है ना अच्छा पसंद आया था। मेरे बच्चे तो इतने छोटे नहीं है, अगर हम में से किसी के बच्चे छोटे हैं तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे ना जाइएगा और ज़रूर जो है ना इवेंट अपना सेलिब्रेट कीजिएगा, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो बस ये जो है ना सेटअप बहुत अच्छा। इसके अलावा मेट्रो के सामने, मॉडल टाउन मेट्रो के सामने भी बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप है बर्थडे का, अगर आपने सेलिब्रेट करना हो तो। एनीवे जी, ये थोड़ी बहुत मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। इसके बाद जो है ना बस खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोगों को बस फाइनल करना था। सी ऑफ करके हम लोग घर को निकले। लेकिन जी हमारी गलत फहमी थी कि हम घर को निकले नहीं जी, बच्चों ने हंगामा मचाया कि नहीं हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। उसके बाद फिर कॉफ़ी पी और फिर उसके बाद हम लोग घर आए थे। तो ये था जी आज का मेरा दिन, मेरा इवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।